जय हिंद। आज के लेक्चर में हम 6 वेरिएबल के मैप के थ्रू सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे। अब 6 वेरिएबल के मैप में जो टोटल इनपुट्स वेरिएबल होंगे वो होंगे 6, दैट इज फ्रॉम ए टू एफ। अब 6 वेरिएबल के मैप में जो टोटल सेल्स बनेंगे वो बनेंगे 2 टू द पावर 6 दैट इज 64, दैट इज फ्रॉम 0 टू 63। अब 6 वेरिएबल के मैप में टोटल 6 इनपुट्स वेरिएबल होंगे फ्रॉम ए टू एफ। अब 6 इनपुट्स के लिए टोटल बाइनरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 64 फ्रॉम 0 टू 16। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं। अब बच्चों ए से लेके एफ तक टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे 64। अब अगर इन 64 कॉम्बिनेशंस को मैं 4 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ तो एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे 16, फ्रॉम 0 टू 15, 16 टू 31, 32 टू 17, 48 टू 16। यहाँ पर है 16, 16 से 31 16 होंगे, 32 से 47 16, 48 टू 63 16। अब मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको मैंने लिखा के मैप 1। फर्स्ट ग्रुप में जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो 0 से 15 होंगे और फर्स्ट ग्रुप में ए बी की वैल्यू होगी 0 0 और सी डी ई एफ इसकी वैल्यू होगी फ्रॉम 0 0 0 से 1 1 1। इसी तरह से ये जो सेकंड ग्रुप है 16 से 31, AV की वैल्यू है 0 1 और CDEF की वैल्यू 0 0 0 से 1 1 1 होगी। इसी तरह से जो थर्ड ग्रुप है इसको मैंने बोला के मैप 3, AV की वैल्यू है 1 0 और CDEF की जो वैल्यू होगी वो होगी फ्रॉम 0 0 0 से 1 1 1। इसी तरह से फॉर के मैप 4, AB की वैल्यू है 1 1 और CDEF की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। अब 6 वेरिएबल के मैप को हम 4 वेरिएबल के मैप के थ्रू बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल के टेबल बना लिए हैं। इनपुट्स हैं 6 फ्रॉम ए टू एफ। ये जो फर्स्ट टेबल है इस टेबल के लिए AV की वैल्यू थी 0 0, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेबल बनाया था। एंड दिस इज CD एंड दिस इज EF। CD की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। इसी तरह से EF की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। अब ये जो सेकंड टेबल है 4 वेरिएबल के मैप, इस टेबल के लिए AV की वैल्यू है 0 1। आप देख सकते हो ये जो ग्रुप है AV की वैल्यू है 0 1, इस ग्रुप के लिए AV की वैल्यू है 1 0 और इस ग्रुप के लिए AV की वैल्यू है 1 1। तो इस ग्रुप के लिए AV की वैल्यू है 0 1, दिस इज CD, दिस इज EF। इस टेबल के लिए AV की वैल्यू है 1 0, दिस इज CD, दिस इज EF और इस टेबल के लिए AV की वैल्यू है 1 1, दिस इज CD एंड दिस इज EF। अब करेंगे नंबरिंग। यहाँ पर 0 क्यों लिखा, इस टेबल के लिए AV की वैल्यू है 0 0, CD है 0 0, EF है 0 0, इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 0। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ से नंबरिंग होगी 16 से शुरू। 16 से क्यों होगी, इस सेल के लिए AV की वैल्यू है 0 1, CD की वैल्यू है 0 0, EF की वैल्यू है 0 0। अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू देखते हो तो होगी 16। तो दिस इज 16, दिस इज 16 17 18 19 20 21 22 23, इसी तरह से दिस इज 31 और ये जो सेल है इसकी वैल्यू होगी 32। 32 क्यों होगी, AB की वैल्यू है 1 0, CD की वैल्यू है 0 0, EF की वैल्यू है 0 0। इस बाइनरी की डेसिमल वैल्यू होगी 32। इसी तरह से दिस इज 32 33 एंड दिस इज 47। अगेन इसकी वैल्यू होगी 48। AV की वैल्यू है 1 1, CD की वैल्यू है 0 0, EF की वैल्यू है 0 0, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 48। तो यहाँ पर आएगा 63। तो 6 वेरिएबल के मैप में जो टोटल सेल्स बनते हैं वो बनते हैं 64 और यहाँ पर टोटल सेल है 64 और नंबरिंग कैसे होगी फ्रॉम 0 टू 63। अब के मैप में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हम लॉजिक 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अब 6 वेरिएबल के मैप में हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। जो फर्स्ट रूल है, मेक सिमिलर ग्रुप ऑन ऑल के मैप इफ पॉसिबल। इसका क्या मतलब है, जैसे इस टेबल में है लॉजिक 1, इस टेबल में भी लॉजिक 1, इस टेबल में भी लॉजिक 1, इस टेबल में भी लॉजिक 1, तो इस ग्रुप में केवल सिंगल ही एलिमेंट प्रेजेंट है। पर ये जो लॉजिक 1 है इन सभी टेबल में एट ए सेम लोकेशन प्रेजेंट है, तो ये 4 1 आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो लॉजिक 1 है इन सभी टेबल में सेम लोकेशन में प्रेजेंट है।
आप इन 4 टेबल को कंबाइन कर दो तो 1 की पोजीशन सेम रहेगी। 4 टेबल को आप कंबाइन कर दो आपस में तो 1 की पोजीशन सेम रहेगी। तो ये 4 1 आपस में मिलके एक तरह से क्वाड बना लेंगे इस तरह से। पहला रूल क्या होता है, आपको ये चेक करना होता है क्या कोई ग्रुप इन सभी टेबल में सेम लोकेशन में प्रेजेंट है। मेक सिमिलर ग्रुप ऑन ऑल के मैप इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, अब ये 1 सारे के सारे टेबल में प्रेजेंट है, तो जब आप इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखोगे तो ए बी की टर्म नहीं लिखोगे, तो आंसर कैसे लिखोगे। किसी एक 1 को पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल इस 1 को पकड़ लेता हूं, 0 1 को लिखेंगे सी बार डी, इसी तरह से इस 0 1 को लिखेंगे ई बार एफ, और ये ए वी नहीं लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि ए वी आंसर में क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों इसका क्या रीजन है, पहले ये 2 1 आपस में कंबाइन हुए होंगे, और जैसे ये कंबाइन हुए होंगे ए बी देखो, ए की वैल्यू है 0 to 0 कांस्टेंट, बी में चेंज है 0 to 1, दैट इज बी वार प्लस बी वार प्लस बी होता है 1, 0 से 1 एक बिट का चेंज। तो जब ये 2 पेयर बने होंगे तो ए की वैल्यू है 0, मतलब लिखेंगे ए बार। इसी तरह से ये 2 1 आपस में कंबाइन हो गए होंगे तो बना होगा पेयर, तो इस पेयर के लिए ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1, बी में चेंज हुआ 0 to 1, तो बी को तो नहीं लिखेंगे, ए की वैल्यू है 1 मतलब ए। ये पेयर और ये पेयर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ए प्लस ए बार होता है 1, तो इसीलिए यहां पर ए बी की टर्म नहीं आई। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 2 1 पेयर बना लेंगे, अगेन ये 2 1 भी पेयर बना लेंगे, ये 2 1 भी पेयर बना लेंगे, ये 2 1 भी पेयर बना लेंगे। अगर मैं इन पेयर को देखता हूं, इन पेयर्स की पोजीशन इन 4 टेबल में सेम लोकेशन में है, तो सिंपली ये पेयर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये 4 पेयर आपस में मिलके ऑक्टल बना लेंगे, मतलब 8 1 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, चारों के चारों टेबल यूज होते हैं तो ए भी तो नहीं लिखेंगे। एक पेयर उठा लो, फॉर एग्जांपल इस पेयर को उठा लेता हूं, इस पेयर के लिए 1 to 1 कांस्टेंट है, दैट इज डी। इसी तरह से इस पेयर के लिए 0 1 को लिखेंगे ई बार एफ। तो दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस ग्रुप, और उस ग्रुप में टोटल लॉजिक 1 है 8, मतलब एक तरह से ऑक्टल बनता है। अगेन अगर फर्स्ट रूल नहीं लगता, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बनता जो इन 4 टेबल में सेम लोकेशन में प्रेजेंट हो, आपको दूसरा रूल याद रखना है। इफ 2 सिमिलर ग्रुप्स ऑन डिफरेंट के मैप्स आर एडजेसेंट, इफ ओनली 1 वेरिएबल ए और बी चेंजेस। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों इन इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिलता है, मैं वैल्यू भर चुका हूं, इन 2 1 को भी मैं आपस में कंबाइन कर सकता हूं, इनकी पोजीशन सेम है, तो सिंपली इन 2 टेबल्स के ग्रुप को मैं आपस में कंबाइन कर सकता हूं। आंसर कैसे लिखेंगे, इस टेबल के लिए एवी की वैल्यू थी 0 0 और इसके लिए थे एवी की वैल्यू 0 1, बी में चेंज हुआ 0 to 1, तो ये नहीं लिखेंगे। ये क्यों नहीं लिखेंगे, बी बार प्लस बी होता है 1, ए की वैल्यू है 0, दैट इज ए बार। तो सिंपली अब कोई भी एक 1 उठा लो, मैं इसको उठा लेता हूं, तो 0 1 को लिखेंगे सी बार डी, इसी तरह से 1 1 को लिखेंगे ई एफ। तो दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस पेयर। अब बच्चों कौन से टेबल कंबाइन करने हैं, आपको कौन से टेबल कंबाइन करने हैं जो हो गए एडजेसेंट। अब एडजेसेंट का क्या मतलब कि ए और बी में 1 बिट का चेंज हो, जैसे इन 2 टेबल को कंबाइन कर सकते हैं, ए और बी में 1 बिट का चेंज है, ए बी है 0 0, ए बी है 0 1, ए है कांस्टेंट, बी में 0 to 1 1 बिट का चेंज है। इसी तरह से इन 2 टेबल को भी कंबाइन कर सकते हैं। 2 टेबल को कंबाइन कैसे करेंगे, ए बी है 1 0, ए बी है 1 1, आपस में 1 बिट का चेंज है, ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों, एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए ए और बी, ए की वैल्यू है 1, बी में चेंज हो गया 0 to 1। इसी तरह से इन 2 टेबल को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, आपस में 1 बिट का चेंज है, ए बी 0 0, ए बी 1 0, 0 to 0 सेम, 0 to 1 1 बिट का चेंज। इसी तरह से इन 2 टेबल को भी कंबाइन कर सकते हैं, 1 बिट का चेंज है, 1 to 1 सेम, 0 to 1 1 बिट का चेंज। मतलब ये 2 टेबल आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ये 2 टेबल आपस में कंबाइन हो सकते हैं। इसी तरह से ये टेबल इसके साथ कंबाइन हो सकता है और ये टेबल इसके साथ कंबाइन हो सकता है।
इसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस 1 के लिए आउटपुट 1 मिलती है, बाकी सभी एंट्री खाली है, तो सिंगल 1 नहीं कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इस 1 के लिए ए बी की वैल्यू है 1 0, तो ए को लिखेंगे, तो 1 को लिखेंगे ए, 0 को लिखेंगे बी बार। सी डी की वैल्यू है 0 1, डेट इज सी बार डी। इसी तरह से ई एफ की वैल्यू है 0 1, डेट इज ई बार एफ। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस वन। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर दीज मिन टर्म्स या सिंपली फॉर दीज इनपुट्स आउटपुट मिलता है 1। मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। यहां पर दिया है 63, मतलब ये 6 वेरिएबल के मैप है। तो सिंपली टेबल में ड्रॉ कर चुका हूं, नंबरिंग भी कर चुका हूं, और जिन इनपुट्स के लिए या फिर जिन मिन टर्म्स के लिए आउटपुट 1 मिलती है वो वैल्यू भी मैं भर चुका हूं। अब मैं करूंगा लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट। तो पहला रूल क्या होता है, मुझे ये देखना है क्या ऐसे ग्रुप हैं जो इन 4 टेबल्स में सेम लोकेशन में प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको देखता हूं 4 1, ये आपस में मिलके बनाएंगे क्वाड। ये 4 1 भी आपस में मिलके बनाएंगे क्वाड, ये 4 1 भी आपस में मिलके बनाएंगे क्वाड, और ये 4 1 भी आपस में मिलके बनाएंगे क्वाड। तो इस ग्रुप में 4 1 है, इस ग्रुप में भी 4 1 है, इस ग्रुप में भी 4 1 है, इस ग्रुप में भी 4 1 है। और ये जो ग्रुप्स हैं सभी टेबल में सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, तो ये क्वाड आपस में कंबाइन हो जाएंगे। मतलब ये क्वाड आपस में मिलके हेक्स बना लेंगे। मतलब जब ये 4 ग्रुप कंबाइन होंगे तो जो ग्रुप बनेगा उसमें 16 1 होंगे, मतलब हेक्स बनेगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे, दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अब सारे के सारे टेबल यूज होते हैं, ए बी नहीं लिखेंगे। तो एक ग्रुप को मैं उठा लेता हूं, इस ग्रुप में जो रो की एंट्री है 0 0, तो 0 0 को क्या लिखेंगे? सी बार डी बार प्लस। अब बाकी 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अगर मैं इन 4 1 को देखता हूं, इसने बना दिया क्वाड, ये 4 1 भी क्वाड बनाएंगे, और ये दोनों टेबल एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों है? ए बी की वैल्यू है 1 0, ए बी की वैल्यू है 1 1, आपस में 1 बिट का चेंज है। तो इन 2 क्वाड को मैं आपस में कंबाइन कर सकता हूं। यहां पर क्वाड नहीं बन रहे हैं, तो इन दोनों को मैंने कर दिया कंबाइन। अब जो ग्रुप बना उसमें 8 1 होंगे, मतलब एक ऑक्टल बनेगा। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अब इन दोनों टेबल को कंबाइन किया है। ए बी की वैल्यू है 1 0, यहाँ ए बी की वैल्यू है 1 1, बी में 0 to 1 1 बिट का चेंज हुआ, तो बी को नहीं लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1, तो डेट इज ए, 1 को लिखेंगे ए। इसी तरह से ए क्वाड को देख लो, मैं इसको देखता हूं। अगर मैं रो में देखता हूं तो रो में कांस्टेंट है 1, तो इस 1 को लिखेंगे सी। अगेन अगर कॉलम साइड देखते हैं तो यहां कॉमन है 1, और इस 1 को क्या लिखेंगे? एफ प्लस। ये 2 1 पेयर बनाएंगे, यहां भी ये 2 1 पेयर बनाएंगे, यहां पर 1 1 नहीं है, और इनकी लोकेशन है सेम, मतलब इनको हम आपस में कंबाइन कर सकता हूं। ये पेयर आपस में कंबाइन कर सकते हैं। और कंबाइन क्यों करेंगे? ये दोनों टेबल एडजेसेंट है, इनमें आपस में 1 बिट का चेंज है। आप ए और बी को देखो, बी है 0 to 0 सेम, ए में चेंज हुआ 0 to 1 1 बिट का चेंज। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ए में चेंज हुआ 0 to 1, इसको नहीं लिखेंगे। बी है कांस्टेंट 0, डेट इज बी बार इनटू। अगर मैं स्पेयर को उठाता हूं तो रो साइड 1 1 कांस्टेंट है, डेट इज डी। इसी तरह से इस पेयर के लिए ई एफ की वैल्यू है 0 0, डेट इज 0 को लिखेंगे ई बार और 0 को लिखेंगे एफ बार। प्लस अब रिमेनिंग 1 को देखते हैं। ये 2 1 बचे हुए हैं, ये 1 और ये 1, और ये दोनों सेम लोकेशन में है, तो मैं इसका पेयर बना सकता हूं। बच्चों ये गलती नहीं करनी है, हमें मिनिमाइजेशन करनी होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 का इस 1 के साथ पेयर बना दूंगा। इन 2 1 ने बनाया पेयर, ये 2 1 ये आपस में बना लेंगे पेयर। अब ये दोनों पेयर सेम लोकेशन में हैं, तो ये दोनों पेयर आपस में मिलके क्वाड बना लेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं इस 1 का इस 1 के साथ पेयर बनता तो ग्रुप बनना था जिसमें 2 ही 1 होने थे, पर मैंने क्या किया, एक क्वाड बना लिया।
इस वन का इसके साथ पेयर बनाया, इस वन का इसके साथ पेयर बनाया, और ये दोनों पेयर आपस में मिलकर क्वाड बना लेंगे। जितना लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा उतनी ज्यादा मिनिमाइजेशन होगी। अब इस क्वाड के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ए की वैल्यू है कांस्टेंट 0 0 और बी में चेंज हुआ 0 to 1, तो बी को लिखना नहीं है। ए की वैल्यू है 0, डेट इज ए बार इनटू। इस पेयर के लिए आप कोई भी पेयर उठा लो, रो साइड 0 कॉमन है, 0 मतलब सी बार। अगेन कॉलम में 0 1 को लिखेंगे ई बार एफ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां भी 1 दिया होता, क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो चुका है, एक कंसेप्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां भी अगर 1 दिया होता तो इस 1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या लिखना था। यहां पर 1 है, ये इस टेबल में नेबर के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बना पाएगा, और साथ में अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग टेबल देखूं तो 1 नहीं दिया गया है, यहां भी 1 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। अगर ये 1 दिया होता तो उसको सिंगल लेना पड़ना था, और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखना था। इस 1 के लिए ए वी की वैल्यू है 0 1, डेट इज ए बार बी। 1 1 को लिखेंगे सी डी, और कॉलम में 1 0 को लिखेंगे ई एफ बार। यहां मैंने लगा दिया डैश। इस डैश का मतलब ये जस्ट मैंने कंसेप्ट के लिए बताया, अगर यहां पर 1 होता है उसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखना था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फंक्शन इज सम ऑफ मिन टर्म्स। इन मिन टर्म्स के लिए आउटपुट 1 मिलती है, एंड दिस इज 6 वेरिएबल के मैप। यहाँ पर 63 दिया है, तो दिस इज 6 वेरिएबल के मैप। ऑलरेडी मैं टेबल बना चुका हूँ और टेबल में वैल्यू फिल कर चुका हूँ। इस टेबल के लिए ए वी की वैल्यू है 0 0, इसके लिए 0 1, इसके लिए 1 1 और इसके लिए 1 0। अब मिनिमाइजेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लॉजिक 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अब ये जो 4 1 है ये आपस में बनाएंगे क्वाड। ये जो 4 1 है ये आपस में बनाएंगे क्वाड। क्वाड कैसे बना होगा, पहले 2 इन 1 ने पेयर बनाया होगा, इन 2 1 ने पेयर बनाया होगा, पेयर पेयर में 1 बिट का चेंज है तो आपस में क्वाड बनेगा। अब ये जो क्वाड बनता है यही क्वाड इस टेबल में भी सेम लोकेशन पे बनता है, आप देख सकते हो। अगेन इस टेबल में भी सेम क्वाड बनेगा, अगेन इस टेबल में भी सेम क्वाड बनेगा। अब ये क्वाड इन 4 टेबल में सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, तो ये क्वाड आपस में मिलके हेक्स बना लेंगे। हेक्स का क्या मतलब, अब जो ग्रुप बनेगा उसमें 16 टाइम लॉजिक 1 होगा, तो सिंपली ये क्वाड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये क्वाड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये क्वाड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये क्वाड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब ये क्वाड इन सारे के सारे टेबल्स में बनता है, तो ए भी आंसर में नहीं आएगा। तो मैं एक क्वाड को पकड़ लेता हूं, मैं इस क्वाड को पकड़ लेता हूं, तो रो वाइज कांस्टेंट क्या है, 0 to 1 1 बिट का चेंज है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। 0 0 कांस्टेंट है, और 0 को लिखेंगे डी बार इनटू। अगर कॉलम वाइज देखते हैं तो 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज एफ बार। तो दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस हेक्स। इसी तरह से अगर मैं इस 1 को देखता हूं, इस टेबल में भी ये 1 सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, इसी तरह से इस टेबल में भी ये 1 सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, इसी तरह से इस टेबल में भी ये 1 सेम लोकेशन में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो ये जो 4 1 है इन टेबल्स में सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, तो ये आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। तो क्वाड कैसे बनेगा, ये 4 1 यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और ये जो 1 है और ये जो 1 है ये आपस में बनाएंगे क्वाड। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ए भी लॉजिकल एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। मैं एक 1 को पकड़ लेता हूं, फॉर एग्जांपल इस 1 को पकड़ लिया, इस 1 के लिए ये जो 1 1 है इसको लिखेंगे सी डी। इसी तरह से इस 1 के लिए इस 0 1 को लिखेंगे ई बार एफ। प्लस ये जो 4 1 है और यही 4 1 सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, डेट इज ये जो 4 1 है और ये जो 4 1 है सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, तो ये आपस में मिलके बना लेंगे ऑक्टल 4 1 4 1। ये आपस में ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में 1 होगा 8 टाइम्स होगा, एक तरह से ऑक्टल बनेगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब जो रिलेशन बनता है इन 2 टेबल्स के बीच में बनता है,
ए की वैल्यू है कांस्टेंट 1, बी में चेंज हुआ 0 to 1, बी में चेंज हुआ इसको नहीं लिखते, ए है 1 दैट इज ए। क्वाड को पकड़ लो, मैं इसको देखता हूं। इस क्वाड के लिए रो में जो कांस्टेंट है वो है 1, 1 मतलब डी। इसी तरह से इस क्वाड में कॉलम में जो कांस्टेंट है वो है 1 मतलब एफ, तो ए डी एफ प्लस। अब अगर मैं इस 1 को लेता हूं, इस टेबल में ये 1 किसी भी नेबर के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, आप देख सकते हो, पर ये जो 1 है इस टेबल में सेम लोकेशन में प्रेजेंट है। इसी तरह से इस टेबल में भी सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, पर ये दोनों 1 आपस में पेयर नहीं बनाएंगे। पेयर क्यों नहीं बनाएंगे? ये दोनों टेबल आपस में एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट क्यों नहीं है? ए बी की वैल्यू है 0 0 और यहाँ पर ए बी की वैल्यू है 1 1, आपस में 2 बिट का चेंज हो गया, तो सिंपली ये दो 1 आपस में मिलके पेयर बना देंगे। और ये पेयर क्यों बनेगा? इन दो टेबल में ए बी में 1 बिट का चेंज है, ए 0 to 1 1 बिट का चेंज, बी 0 0 कॉन्स्टेंट। ये जो सिंगल 1 है और ये जो सिंगल 1 है ये आपस में मिलके पेयर बना लेंगे। अब पेयर का मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं। ए में चेंज हुआ 0 to 1 नहीं लिखेंगे, बी है 0 मतलब बी बार इनटू, अगर मैं इस 1 को ले लेता हूं 0 1 को लिखेंगे सी बार डी। इसी तरह से इस 1 के लिए जो कॉलम में एंट्री है 1 1 इसको लिखेंगे ई एफ। अब ये 1 लेफ्ट आउट है। अब इस 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये 1 इस 1 के साथ पेयर बना सकता है। अब ये दोनों 1 इस टेबल में सेम लोकेशन में प्रेजेंट हैं, तो मतलब ये दोनों 1 भी पेयर बनाएंगे। अब ये दोनों पेयर सेम लोकेशन में प्रेजेंट है, तो दोनों पेयर आपस में मिलके क्वाड बना लेंगे। अब इस क्वाड के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ए में चेंज हुआ 0 to 1, बी है कांस्टेंट 1 दैट इज बी इनटू, एक पेयर को उठा लो, मैं इस पेयर को उठा लेता हूं। आप यहां से भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मैं यहां से लिखूंगा। इस पेयर के लिए ये जो रो में एंट्री है 1 1 इसको लिखेंगे सी डी। इसी तरह से इस पेयर के लिए कॉलम में कांस्टेंट है ये 1 दैट इज एफ। नाउ दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वाड। अगेन बच्चों आप एक गलती कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस 1 के लिए ग्रुप बनाना था, ये 1 यहां पर है, सेम 1 यहां भी प्रेजेंट है, तो आप गलती कर सकते थे, इन दोनों 1 के बीच में पेयर बना सकते थे। पर मिनिमाइजेशन में क्या होता है, हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। इस 1 का इसके साथ पेयर बनाया, सेम 1 यहां भी प्रेजेंट थे, इन दोनों ने आपस में पेयर बनाया। अब पेयर प्लस पेयर आपस में क्वाड बना लेंगे, और जितना लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा उतनी ज्यादा मिनिमाइजेशन होगी। तो बच्चों ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आया, और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आया एसओपी फॉर्म में। हमें क्वेश्चन में एसओपी फॉर्म दी हुई थी। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, दिस इज प्रोडक्ट टर्म, दिस इज प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म के बीच में होता है सम, और प्रोडक्ट टर्म को मिन टर्म भी बोला जाता है। तो दिस इज मिन टर्म, दिस इज मिन टर्म, दिस इज मिन टर्म।